अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो जनरल वेव्स प्रॉपर्टी है मेट्रिक का जो यूनिट 10 है, उनके चैप्टर को हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया। उनके बाद इनके जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे ये मिला हुआ है, कहा गया है कि एक गर्ल है जिन्होंने पानी का एक लेक है, उनके अंदर कोई स्मॉल स्टोन जो है वो उनके अंदर फेंकती है। सो उनके दरमियान वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स उनके अंदर 10 प्रोड्यूस होते हैं और उनके अलावा इनके दरमियान जो टाइम लग रहा है वो 0.5 सेकंड है। सो हमें यहाँ पे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला सिंपल जो यूज करेंगे, नंबर ऑफ हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स अपान में हम लिखेंगे टाइम है। सो नंबर ऑफ वेव्स जो है हमारे पास मिले हुए हैं 10 है और टाइम मिला हुआ है 0.5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 और 10 पॉइंट जो है और यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 100 में अपान में 5 है। सो 5 का डबल 1 टाइम है, यहाँ पे 20 टाइम है। सो एफ इज इक्वल टू हमें 20 हर्ट्ज जो है वो हमें मिल जाएगा। सो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा, ए ऑप्शन के अंदर 0.5 मेगा हर्ट्ज है जो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे कहेंगे 15 हर्ट्ज है, वो नहीं है। और सी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है कि 20 जो हर्ट्ज है और डी ऑप्शन के अंदर 50 हर्ट्ज है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे कहेंगे कि सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हमें मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो है ये फर्स्ट एमसीक्यूज था। फर्स्ट एमसीक्यूज के बाद सेकंड एमसीक्यूज है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन जो मिला हुआ है, ए ऑप्शन के अंदर टाइम पीरियड, बी के अंदर फ्रीक्वेंसी, सी के अंदर वेलोसिटी, डी के अंदर ऑल ऑफ दीज है। सो हमें पता है कि टाइम जो है एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन का है या एक रोटेशन का है या एक वेव्स है, इनको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उनको हम यहाँ पे कहेंगे टाइम पीरियड है। सो ए ऑप्शन जो टाइम पीरियड है वो हमें करेक्ट मिलेगा। तो एमसीक्यूज नंबर थर्ड है। यहाँ पे हमें कहा गया है विच वन इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स है। वेव्स का यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर जो है वो वेव का नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर एम्पलीट्यूड, बी के अंदर टाइम पीरियड, सी के अंदर मास, डी के अंदर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि वेव्स जो होती है वो उनके अंदर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है। और उनके अलावा हमने जो एक डेरिवेशन थी v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है, तो वेलोसिटी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। ये सारे के सारे वेव्स के कैरेक्टर है। ओनली मास जो है सो हम कहेंगे सी ऑप्शन जो मास है, मास वेव्स का कैरेक्टर नहीं है। तो इस करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो हम कहेंगे सी है, सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिला है। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर जो है स्प्रिंग के अंदर है उनके अप्लाइड फोर्स के अपोज करे, तो उसी फोर्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक और फोर्स होगा जो उनको मेन पोजीशन की तरफ ले आएगा। सो उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में होता है। सो हम यहाँ पे कहेंगे ए ऑप्शन जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो करेक्ट है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर उनके बाद 5 है। 5 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड है। सो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड है। 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हुए हैं, कितने रेवोल्यूशन हुए हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे कहेंगे ए ऑप्शन के अंदर टाइम पीरियड, बी ऑप्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन के अंदर वेलोसिटी, डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। सो हम कहेंगे बी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिला हुआ। उन जो है 6 है, 6 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट कौन सा होता है। ऑप्शन ए के अंदर वाइब्रेशन पर सेकंड, ऑप्शन बी के अंदर रेडियन है, ऑप्शन सी के अंदर हर्ट्ज है, ऑप्शन डी के अंदर जो है मीटर पर सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो हम यहाँ पे कहेंगे पर सेकंड है या हम कहेंगे एसआई यूनिट इनका जो हमें हर्ट्ज है, हर्ट्ज मिलेगा। सो ऑप्शन सी हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो
क्वेश्चन MCQ नंबर 7 है, हमें यहाँ पे कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सिंपल पेंडुलम इज डैश। ऑप्शन है ए ऑप्शन के अंदर 4, बी ऑप्शन के अंदर 3 है, ऑप्शन सी के अंदर 2 है, ऑप्शन डी के अंदर 6 मिला हुआ है। तो हमें पता है कि सेकंड सिंपल पेंडुलम में ऐसा पेंडुलम होता है जिनका टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड मिले, तो उनको हम यहाँ पे सेकंड सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, उनके बाद जो है MCQ नंबर 8 है, हमें यहाँ पे कहा गया है लेंथ ऑफ सेकंड सिंपल पेंडुलम है। सेकंड सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमें क्या मिलेगी? सो लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई एल अपान में जी है। ये फार्मूला जो अभी सिंपल पेंडुलम का जो लेक्चर था उनके अंदर हम यहाँ पे ये ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और इनको भी स्क्वायर करेंगे। तो टी स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर है और यहाँ पे हम लिखेंगे एल अपान में जी है। जी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे टी स्क्वायर इंटू जी है और 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे 4 पाई डिवाइड हो जाएगा और एल है। और टी स्क्वायर हमें पता है कि सेकंड सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो 2 होता है, तो 2 है, 2 को स्क्वायर करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 हम यहाँ पे लिखेंगे, अपान में 4 है, पाई की वैल्यू 3.142 है, इनको हम स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे एल। 4 में कैंसिल हो जाएगा, 9.8 है और डिवाइड करें इनको स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9.9 है, 8 है, ये मिले। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें लेंथ जो मिलेगी वो हम यहाँ पे कहेंगे 99.2 है सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे ये मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो सी है, सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद जो हमें यहाँ पे कहा गया है MCQ नंबर 9 है। 9 MCQ के अंदर हमें कहा गया है अगर लेंथ सेकंड सिंपल पेंडुलम है उनकी अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, अच्छा, तो उनके अलावा हमें टाइम पीरियड जो मालूम करना है कि टाइम पीरियड क्या मिलेगा। ऑप्शन ए के अंदर 4, ऑप्शन बी के अंदर 6, ऑप्शन सी के अंदर जो है हम यहाँ पे कहेंगे 8, ऑप्शन डी के अंदर 2 है। तो हम यहाँ पे हमें यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को अगर 4 गुना बढ़ाएं तो लेंथ को अगर 4 गुना बढ़ाने से हम यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, टी है, टी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 4 है, 4 का अंडर रूट हमें 2 मिल जाएगा। सो लेंथ ओरिजिनल लेंथ से हमें 2 टाइम जो है वो हमें ज्यादा मिलेगी। सो हम यहाँ पे कहेंगे इनका करेक्ट ऑप्शन जो हमें डी है, डी हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद MCQ नंबर जो है हमारे पास 10 मिला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड सिंपल पेंडुलम। सेकंड सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सो सेकंड सिंपल पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिनका टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड मिले। सो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल होते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे या 0.5 हर्ट्ज है, ये हमें इनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का लिए हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे MCQ नंबर 11 है। MCQ 11 में हमें कहा गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ डैश। ए ऑप्शन के अंदर है रोटेशनल मोशन है, बी ऑप्शन सर्कुलेटरी मोशन है, सी ऑप्शन के अंदर हमें म्यूजिकल अरेंजमेंट है, डी ऑप्शन के अंदर वाइब्रेटरी मोशन है। तो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन है, उनका जो एक टाइप होता है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन है वाइब्रेटरी मोशन है, उनको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अच्छा, उनके बाद MCQ नंबर जो है वो हमें यहाँ पे 12 नंबर मिला हुआ है। तो हमें यहाँ पे कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डैश है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होता है, टी है। तो हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो एफ इंटू टी है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो हमें करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो 1 है, 1 हम कहेंगे इनका करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। सो उनके बाद जो नेक्स्ट MCQ हमारे पास 13 MCQ है, उनके अंदर हमें कहा गया है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम है। हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम मिलती है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ए ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। सी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है बिटवीन मेन पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन। डी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है ऑल पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैक्स मिलेगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमें मिन मिलेगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी मैक्स मिलेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी हमें मिन मिलेगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स मिलेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी मिन मिलेगी। तो हम यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हर पोजीशन पे एनर्जी हमें मैक्स मिलेगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इनका हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो है 14 MCQs है, वो हमें कहा गया है
कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो क्या होता है। ए ऑप्शन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0, बी ऑप्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0, सी ऑप्शन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स 0, डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। तो हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्स मिलती है, कहाँ पे मिलती है, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 मिलेगी तभी काइनेटिक एनर्जी हमें मैक्स मिलेगी। सो हम यहाँ पे कहेंगे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिला हुआ है। अच्छा, उनके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज है। 15 नंबर एमसीक्यूज के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डैश है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। ए ऑप्शन के अंदर है डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी ऑप्शन के अंदर है फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम यहाँ पे कैरेक्टर पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैरेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है। एट मीन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश है। सिंपल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश है। हमें यहाँ पे कहा गया है कि मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी क्या मिलेगी। ऑप्शन ए के अंदर हमें कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिन। ऑप्शन बी के अंदर हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जबकि पोटेंशियल एनर्जी मिन है। सो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम मिलेगी। तो ये एमसीक्यूज नंबर 16 था, उनको हमने सॉल्व किया। तो उनके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 17 है, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू 17 में हमें कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट अपॉन डैश है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमने जो फार्मूला जो ड्राइव किया था T इज इक्वल टू 2 पाई एल अपार में जी है। हम यहाँ पे देखेंगे पेंडुलम जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम आते हैं ऑप्शन की तरफ है। ऑप्शन ए ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है लेंथ, बी ऑप्शन के अंदर मास, सी ऑप्शन के अंदर जो है ग्रेविटी, डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि मास है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हम 17 का हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन जो हमें वो करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है। 18 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, अगर यहाँ पे पेंडुलम का एग्जांपल हम यहाँ पे लें तो ये इनकी मेन पोजीशन हो जाएगी, ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। सो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है उनको हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो हम यहाँ पे ऑप्शन जो मिला हुआ है, ए ऑप्शन के अंदर टाइम पीरियड, बी ऑप्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन के अंदर एम्पलीट्यूड, डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि सी ऑप्शन एम्पलीट्यूड जो है वो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 है। 19 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर मिली हुई है 640 हर्ट्ज से और स्पीड जो मिली हुई है 320 मीटर पर सेकंड है, तो हमें वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है। जबकि ऑप्शन हमारे पास है 400 मीटर है, बी ऑप्शन के अंदर 0.5 मीटर है, सी ऑप्शन के अंदर 640 है, डी ऑप्शन के अंदर है 2.5 है। सो हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे फार्मूला जो पहले हम यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है और लिम्डा वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, तो v अपान में एफ लिखेंगे। जबकि v है, v की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है 320 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 640 है। इनका टेबल 1 टाइम, इनमें यहाँ पे 2 टाइम है, सो 1/2 या हम कहेंगे 0.5 है। तो 0.5 वेवलेंथ जो मिलेगी 0.5 है मीटर हम यहाँ पे कहेंगे। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं बी ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 20 है। एमसीक्यूज 20 में हमें कहा गया है कि इन ट्रांसवर्स वेव है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट और ट्रफ है। अगर ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ये हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है, इनका यहाँ पे ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनको वेवलेंथ कहते हैं, या ये
भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, तो उनके दरमियान जो वेव डिस्टेंस है उनको हम यहाँ पे वेवलेंथ कहेंगे। सो 20 के अंदर हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद 21 जो MCQs है, यहाँ पे हमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज 10 हर्ट्ज, देन टाइम पीरियड है। हमें यहाँ पे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज मिली हुई हो और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। सो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो T इज इक्वल टू 1/10 है, या हम लिखेंगे 0.1 है। सो हम यहाँ पे कह सकते 0.1 हर्ट्ज है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास मिले हुए हैं, सॉरी यहाँ पे 0.1 सेकंड मिलेगा क्योंकि टाइम पीरियड है। सो ऑप्शन हमारे पास मिले हुए हैं 100 सेकंड है, बी ऑप्शन के अंदर 10 है, सी ऑप्शन के अंदर 1 है, डी ऑप्शन के अंदर 0.1 है। सो हम कहेंगे डी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिलेगा। उनके बाद MCQ नंबर 22 है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक जनरेटर है जो उनके अंदर पल्स प्रोड्यूस हो रही है 30 जो है पल्स प्रोड्यूस हो रही है इन 5 सेकंड है। 5 सेकंड्स के अंदर जो है 30 पल्स प्रोड्यूस हो रही है। हमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ पल्सेस जो है, सो नंबर ऑफ पल्सेस हम लिखेंगे 30 है और टाइम मिला हुआ है 5 है। तो 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम है। सो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी जनरेटर की वो हम कहेंगे 6 है, 6 हर्ट्ज मिलेगी। सो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिला हुआ है। ये MCQ से जो जनरल वेव्स प्रॉपर्टी है यूनिट 10 के, इनका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया और उनके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनका पार्ट 2 के कुछ और भी MCQs है जिनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।